नवरात्रि के पहले दिन की कहानी। मां शैलपुत्री पर्वतराज हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच एक भव्य महल बसा हुआ था। वहीं एक दिन आनंद का वातावरण छा गया जब हिमालय की रानी ने एक दिव्य कन्या को जन्म दिया। इस कन्या का तेज इतना अद्भुत था कि देवताओं और ऋषियों तक ने आकर उन्हें प्रणाम किया। यही कन्या आगे चलकर मां शैलपुत्री के नाम से। मां शैलपुत्री का स्वरूप अत्यंत अलौकिक है। वे नंदी बैल पर सवार रहती हैं। उनके दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का पुष्प रहता है। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र सुशोभित है और मुखमंडल पर तेजस्विता की अद्भुत आभा छाई रहती है। कथा कहती है कि मां शैलपुत्री ही पिछले जन्म में सती थीं। वे राजा दक्ष की पुत्री और भगवान शिव की पत्नी बनी। किंतु जब राजा दक्ष ने एक यज्ञ में भगवान शिव का अपमान किया तो सती इस अपमान को सह न सकी और उन्होंने उसी यज्ञ अग्नि में अपनी देह त्याग दी। भगवान शिव शोक में तपस्या में लीन हो गए। बाद में सती ने पर्वतराज हिमालय के घर पुनः जन्म लिया और शैलपुत्री कहलाईं। इस रूप में वे शिव से पुनः विवाह करके संसार के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करती है। नवरात्रि का पहला दिन इन्हीं मां शैलपुत्री को समर्पित है। इस दिन घर घर में कलश स्थापना की जाती है और दीपक जलाकर पूजा आरंभ होती है। भक्तजन उपवास रखते हैं और मां की आराधना करती है। कहा जाता है कि मां शैलपुत्री की पूजा से साधक का मन शुद्ध होता है, जीवन में धैर्य आता है और कठिन परिस्थितियों से लड़ने की शक्ति प्राप्त होती है। भक्त जब मां शैलपुत्री के चरणों में फूल अर्पित करते हैं तो देवी अपनी करुणामय दृष्टि से सब पर कृपा बरसाती है। उनका आशीर्वाद पाकर साधक के भीतर साहस, निष्ठा और भक्ति का भाव जागृत होता है।